स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर AHTP के सब्जेक्ट एनिमल फ्रेंडली एक्सटेंशन एजुकेशन में चैप्टर नंबर 9 पशुपालन प्रसार एवं विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो पिछले चैप्टर में जो अपने अध्ययन करे थे वो था विभागीय कार्यक्रम या योजनाएं। पशुपालन विभाग की क्या क्या योजनाएं और कार्यक्रम जो पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे हैं उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पशु स्वास्थ्य सेवाएं, पशु नस्ल सुधार, पशुधन प्रबंधन, पशुधन उत्पादन संवर्धन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस नेक्स्ट में चलेंगे पशु पोषण। पशु पोषण के बारे में विभाग में क्या क्या कार्यवाही काम किए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पशु पोषण में आता है खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम। खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम, क्योंकि पशुपालन जो व्यवसाय है उसमें अगर हम पशुओं को अच्छा चारा या अच्छा खाद्य पदार्थ देंगे तो उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा और हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो पशुधन उत्पादन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चारा विकास के महत्व को देखते हुए सन 1959 में 1959 में विभाग द्वारा खाद्य एवं चारा विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। पशुपालकों को उन्नत किस्म के चारे का उत्पादन करने की जानकारी देना, चारा प्रदर्शन का आयोजन करना, अच्छी किस्म का चारा बीज पशुपालकों को उपलब्ध करवाना, चारा वृक्षों का रोपण करवाना, चारा फसल का क्षेत्र बढ़ाना, उन्नत किस्म का चारा बीज पैदा करना और निम्न गुणवत्ता वाले चारे को पौष्टिक आहार में परिवर्तित करने की विधि की जानकारी देना और पशुपालकों को चारा उत्पादन के संबंध में लघु प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना ही चारा विकास कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्य है। ये इतने काम जो है चारा विकास के लिए विभाग करता है। सघन चारा विकास योजना चारा प्रदर्शन क्षेत्र में पशुपालकों को चारा उत्पादन, चारा फसलों का कार्यक्रम तथा हरे चारे को सुरक्षित रखने संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना। मिनी किट चारा प्रदर्शन के अंतर्गत उपलब्ध होने पर चारा बीज का वितरण करना। मिनी किट चारा प्रदर्शन जो लगा के अच्छी नस्ल के चारा वाली फसलें उगाकर उनके जो बीज इकट्ठे करके फिर उनके किट बना के पशुपालकों को चारा मिनी किट बीज वितरण करना और जिससे उनकी अच्छी चारा वाली फसलें वो उगा सके, पशुओं को अच्छा चारा मिल सके। ये जो बीज वितरण है ये पशुपालन विभाग की जो संस्थाएं हैं वो करते हैं, जैसे पशु चिकित्सालय है, पशु औषधालय, पशु केंद्र है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ये जितने भी संस्थाएं हैं इन सबको विभाग बीज उपलब्ध करवाता है, चारा बीज उन्नत नस्ल का। और फिर ये जो संस्थाएँ हैं ये अपने पशुपालकों को अच्छा चारा का बीज उपलब्ध करवाते हैं निःशुल्क। और चारा विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए विभाग में खाद्य व चारा विकास अनुभाग की स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1959 को। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई चारा विकास खाद्य एवं चारा विकास अनुभाग की स्थापना विभाग में पशुपालन विभाग में राजस्थान में कब हुई थी? वो हुई थी 27 जनवरी 1959 को। अब इसके लिए पशु पोषण कार्यक्रम, पशु पोषाहार कार्यक्रम यानी पशु पोषण संस्थान जयपुर में पशु आहार एवं पशु आहार घटकों की भौतिक जांच एवं रासायनिक जांच करके और संतुलित आहार तैयार करने के बारे में और विभिन्न पशुओं में पोषण संबंधी उपयोगी जानकारी देने का काम जो है ये अनुभाग जो है करता है। पशुओं के जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, खली वगैरह है, चारे हैं, उन चारों का भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण या उनका खनिज विटामिन्स का पौष्टिक तत्वों का पता लगाने के लिए राज्य पशु पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला जयपुर में स्थित है। ये जामडोली, जयपुर में जामडोली जगह है आगरा रोड पे, जिसे खानिया चौकी के पास में बोलते हैं, से खानिया चौकी बनी हुई है उसके पास में अपनी संस्था है जहाँ पे पशु पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है जयपुर में। वहाँ पे यही पशुओं के पोषाहार के बारे में कार्य किया जाता है।
तो ये तो था पशु पोषण के बारे में। अब जो नेक्स्ट कार्य, छठा कार्य जो विभाग करता है वो है प्रचार प्रसार का काम, यानी विस्तार कार्यक्रम। यानी विभाग में निदेशालय स्तर में विस्तार शाखा खुली हुई है, जिसके अंदर जो स्टाफ लगा हुआ है उनके पास मोबाइल वैन है वो, और उसमें पूरे प्रचार प्रसार की सामग्री है, कटआउट है, फोटोग्राफ्स हैं, प्रिंटिंग मटेरियल है। जब भी जहाँ भी पशु मेले लगते हैं या बड़े बड़े शिविर लगते हैं तो ये वैन वहाँ जाती है और पशुपालकों को नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। अब ये जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय और जिला स्तर के कार्यालय हैं वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ जब होती है तो पशुपालकों को नई नई तकनीक के बारे में बताने के लिए ये प्रचार प्रसार का काम जो है ये हमारा प्रचार निदेशालय द्वारा संपादित किया जाता है। अब इसमें क्या क्या काम होते हैं विस्तार प्रवृत्तियाँ या साधन के अंदर? एक तो क्या सर्वे दृश्य प्रवृत्तियाँ, यानी राज्य स्तरीय जब पशु मेले लगते हैं या कोई शिविर लगते हैं, चिकित्सा शिविर, तो उस दिन पशुपालकों को ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदर्शनी और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। ये हमारा जो विस्तार कार्यालय है जयपुर में उनके द्वारा संपादित होता है। ये प्रकाशन व प्रचार, यानी कुछ जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, विभागीय गतिविधियां हैं, योजनाएं, उनके आधार पर उसका फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर प्रकाशन करते हैं और उनका वितरण करते हैं पशुपालकों में विभाग की संस्थाओं के माध्यम से, और समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन करते हैं। जो भी हमारे प्रेस नोट देते हैं जो हमारी योजनाएं चलती हैं उनके बारे में। दूरदर्शन और आकाशवाणी में जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अपने पशुपालकों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। विचार गोष्ठियों का आयोजन होता है जब भी पशु चिकित्सालय या प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो संस्थाएं हमारी कार्यरत है उनके द्वारा पशुपालकों के दूर वाले क्षेत्रों में जहाँ पे संस्थाएं नहीं वहाँ पे शिविर लगाते हैं। पशु चिकित्सा शिविर है, बांझ पर निवारण शिविर है। उस शिविर के दौरान में भी पशुपालकों को इकट्ठा करके 25 के ग्रुप में, 30 के ग्रुप में उन पशुपालकों को जो डॉक्टर्स वगैरह है वो अच्छी अच्छी योजनाओं की जानकारी देते हैं, जिससे पशुपालकों में ज्ञानवर्धन और वो पशुपालन के व्यवसाय को अच्छी तरह से कर सके और अच्छा उत्पादन कर सके। और एक वीडियोग्राफी, यानी पशुपालन संबंधित जब भी जो कार्यक्रम होते हैं उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, विभाग द्वारा वीडियोग्राफी की जाती है, फिर उनको समाचार पत्रों में देते हैं या फिर उनको दूरदर्शन में या रेडियो वगैरह में उनको प्रसारित करवाते हैं। फोटोग्राफी विभागीय योजनाओं, पशु नस्ल, पशु मेले या दूध प्रतियोगिता वगैरह होती है तो उसमें पशुओं के जितनी इवेंट्स होते हैं उनके फोटोग्राफ्स खींचते हैं और फोटोग्राफ्स फिर जो है या तो उनको अखबार में देते हैं प्रेस नोट में, या फिर उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, उस टाइम लोगों को दिखाते हैं। अन्य कार्य जैसे है कि कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे गोपाष्टमी कार्यक्रम है। गोपाष्टमी के दिन जो गौशालाओं में कार्यक्रम होता है, ऐसे ही क्या है जीव जंतु कल्याण पखवाड़ा है, ये जनवरी में मनाया जाता है। 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये पखवाड़ा मनाते हैं हर साल, जिसमें जीव जंतुओं पे दया करने के बारे में, जीव जंतुओं की सहायता करने के बारे में, उन पर क्रूरटी नहीं करे, इस तरह से क्या विभाग के जितने डॉक्टर वगैरह वो सब स्कूलों में जाके भाषण देते हैं इसके बारे में, पशु क्रूरता निवारण के बारे में। ये है और भी कई विश्व जीव जंतु दिवस मनाते हैं, जूनोसिस डे मनाते हैं, वर्ल्ड वेटनरी डे मनाते हैं। ये कई प्रकार के कार्यक्रम था जिसमें विभाग के जो डॉक्टर्स वगैरह है वो पशुपालकों को गौशाला में जाके कार्यक्रम करते हैं, लोगों को इसके में जागरूक करते हैं, और अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में इस तरह की चीज़ें जो देते हैं, रेडियो वार्ता करते हैं, दूरदर्शन पे भी इस तरह की वार्ताएँ करते हैं। अब जो इतने प्रचार प्रसार से संबंधित जो कार्यक्रम मैंने आपको भी बताए हैं, इन सभी क्रियाकलापों के नियंत्रण हेतु, ये जो क्रियाकलाप होते हैं इनके नियंत्रण हेतु निदेशालय में विस्तार अनुभाग की स्थापना की गई है। विस्तार अनुभाग की स्थापना की जो यही काम करते हैं। उसके अलावा फिर प्रशिक्षण है। पशुधन विकास में इस तेज़ी से जो है तकनीकी विकास हो रहा है, आर्थिक परिवेश को देखते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान देने की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छी तकनीक जो है पशुपालकों के लिए अपनाई जाए, जिससे पशुपालकों के पशुओं की नस्ल में वृद्धि हो, या उनका दुग्ध उत्पादन बढ़े, या उनमें मीट की क्वालिटी बढ़े,
और भी जो भी पशुपालन के नए नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, उनके लिए 1998 में विभाग द्वारा प्रशिक्षण नीति लागू की गई, प्रशिक्षण नीति लागू की गई 1998 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पशुपालन विभाग में पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षण नीति कब लागू की, तो 1998 में लागू की है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अधिकारी कर्मचारी जो विभाग के उनको नई नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि तकनीकें हर साल हर महीने हर दिन नई नई तकनीक ईजाद होती है, तो उनको उसके बारे में जानकारी दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उनको पशु प्रबंधन है, उत्पादन विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तो आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। अब इस प्रशिक्षण में देखो आप कौन कौन से काम, एक तो राजस्थान राज्य है पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RSLMTI। तो ये क्या प्रशिक्षण, ये 1998 में जुलाई 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। तकनीकी और प्रशासनिक प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान है ये जयपुर में वहीं स्थित है जहाँ में हमारी पशु पोषण प्रयोगशाला पोषाहार प्रयोगशाला स्थापित है, यानी ये भी जामडोली में है, आगरा रोड पे खानिया चौकी के पास में, जिसमें एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी बैठते हैं और कई विषय विशेषज्ञ डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे पोस्टेड है, और विभाग के डॉक्टरों को, कंपाउंडरों को, सबको वहाँ पे बुला के ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी अच्छी जो नई नई तकनीक उनके बारे में। और उसके अलावा मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उनको भी इसमें ट्रेनिंग देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के वगैरह उनको भी। और ये जो ट्रेनिंग लेके पशुपालक है, ये पशु चिकित्सक है, ये फिर अपने एरिया में पशुपालकों को उस हिसाब से प्रशिक्षित करते हैं। राजकीय पशु कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान ये है अजमेर में, जिसमें कुक्कुट पालन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ये 1988-89 में शुरू हुआ था, 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी। पशुपालकों को कुक्कुट के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए जो पशु चिकित्सक है, कंपाउंडर्स है, उन सबको इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। और जो पशुपालक, जो कुक्कुट पालक, जो कुक्कुट का व्यवसाय करना चाहते हैं, वो जो 10वीं पास है, 8वीं पास है, कम से कम सेकेंडरी पास जो है, उनको भी मतलब कि वहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में जो कुक्कुट पालक है या पशुपालक है, वो अच्छी तरह से कुक्कुट पालन करके अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। एक पशुधन सहायक जिसकी ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हो, उसके प्रशिक्षण के महाविद्यालय, यानी उनको प्रशिक्षण दे के 2 साल का डिप्लोमा करवा के फिर उनको विभाग में या अन्य विभागों में नौकरी मिलती है, जिससे वो पशुपालन के क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसके लिए 4 राजकीय पशुपालक महाविद्यालय है, 4, जैसे एक तो आपके जयपुर में है, एक जोधपुर में है, कोटा में है, और एक बस्सी जयपुर में स्थापित है। इन 4 तो राजकीय है, और लगभग 80 जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट 80 जो है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर जो उससे संबंधित है, वो करीब 80 है। अब कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र ग्राम आधार योजना, ये कृत्रिम गर्भाधान के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। ये संस्था जो है ये जयपुर में स्थित है। इसमें क्या विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनको भी प्रशिक्षण देते हैं। तरल नत्रजन को कैसे रखना है, हिमकृत वीर्य की सार संभाल कैसे करनी है, AI कैसे करते हैं, और जो एनिस्ट्रस के केस है, रिपीट ब्रीडिंग के केस है, यानी बांझपन के केस जो है उनको कैसे ट्रीट करना है, जैसे प्रजनन व्याधियाँ जो है उनको कैसे सही करना है, उन रोगों के बारे में जानकारी देते हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान जो है जयपुर में स्थित है। विभिन्न योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन, ये जितनी योजनाएं हैं जो अभी मैंने आपको बताई, ये इतनी सारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक जयपुर में अनुभाग है जिसका नाम है योजना अनुभाग। योजना अनुभाग जो है ये योजनाएं बनाते हैं, हर प्रकार की योजनाएं, पंचवर्षीय योजना है, या मान लो जो योजना चलती है उसकी रूपरेखा तैयार करना, नवीन योजना क्रियान्वयन, भवन के बारे में, और जो चारा प्रदर्शन है, भूमि है, इन सब के बारे में योजना तैयार की जाती है। फिर एक
जयपुर में निदेशालय में है प्रोजेक्ट फार्मुलेशन अनुभाग। प्रोजेक्ट फार्मुलेशन क्या है? विभागीय केंद्र प्रवृत्ति, जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोजेक्ट फार्मुलेशन अनुभाग कार्यरत है। कंप्यूटर अनुभाग यानी जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी का काम है, विभागीय गतिविधियों को चलाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जो काम लिया जाता है उसके समुचित उपयोग हो कंप्यूटराइजेशन का, उसके उद्देश्य से कंप्यूटर अनुभाग कार्यरत है निदेशालय में। और निदेशक के व्यक्तिक प्रकोष्ठ में, निदेशक का जो व्यक्तिक प्रकोष्ठ है उसमें एक निजी कार्यालय है, तो उसके लिए एक निजी कार्यालय। तो ये सब योजनाएं जो हैं ये विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल से हम पशुपालन विभाग की जो सहयोगी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम तो कुछ और है, जैसे शिक्षण का काम है या डेयरी का काम है या कोई और काम है, लेकिन वो विभाग का काम करते हैं, पशुपालन विभाग से संबंधित काम भी करते हैं। वो सहयोगी संस्थाएं जो है उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।